हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस संसार में माता पिता और बच्चों का जो संबंध होता है वो सबसे मधुर संबंध होता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ भावना नहीं होती है। उसमें सिर्फ प्रेम होता है, प्रेम से बना हुआ ये संबंध होता है। एक माता पिता के लिए उसका बच्चा उसका गर्व होता है, उसका अहंकार होता है। उसी तरह बच्चों के लिए भी अपने माता पिता जो होते हैं वो प्रेरणा होते हैं, उनका आदर होते हैं। एक माता पिता अपने बच्चे के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि उसके जो लालन पालन है उसके लिए हर खुशियां बटोरने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि उसको हर सुख सुविधाएं मिल सके। उसी तरह बच्चे भी अपनी जीवन में पूरी कोशिश करते हैं कि अपने माता पिता को गर्वित महसूस कराया जा सके। पर एक समय ऐसा आता है कि बच्चे बड़े होते हैं और अपनी युवावस्था में प्रवेश करते हैं। उस समय उनके जीवन में एक लक्ष्य होता है, उनके पूरे शरीर में एक जोश होता है कि अपने लक्ष्य को पाना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। और वही एक समय होता है कि वो अपने जीवन के उस पड़ाव में होते हैं जो कि बहुत मधुर और सुंदर होता है। उस अवस्था में बच्चे प्रेम में पड़ जाते हैं, उनको किसी से प्रेम हो जाता है, वो किसी पर मोहित हो जाते, आकर्षित हो जाते हैं। और ये एक ऐसा समय होता है कि बच्चों और माता पिता के बीच दूरियां स्टार्ट हो जाती हैं। उनके जो विचार होते हैं उसमें एक तरह से विरोध पैदा हो जाता है। माता पिता को लगता है कि बच्चे अनजाने में भूल कर रहे हैं, और वहीं बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका जीवन साथी चुनना, उनके जीवन में जिससे भी वो विवाह करें, शादी करें, उनका ये अधिकार है कि वो अपने जीवन साथी को चुन सकें। जहाँ एक और बच्चे सोचते हैं कि ये मेरा अधिकार है, वहीं माता पिता सोचते हैं कि बच्चे में अभी इतनी समझ नहीं है कि वो इस तरह का बड़ा फैसला ले सके या अपने जीवन साथी चुनने में अभी सक्षम नहीं है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोनों में दूरियाँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भी बच्चे किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, इसी से मुझे शादी करनी है। उनका मेन उद्देश्य होता है कि मेरे प्रेम को पाना। वहीं माता पिता का ये सोचना होता है कि बच्चे गलती कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन के लिए सही चुनाव नहीं किया है। तो जब बात ही नहीं होगी, क्या होता है कि जब प्रेम में पड़ते हैं बच्चे तो आपस में एक कहना चाहिए कि माँ बाप को लगता है कि बच्चा मेरी सुन नहीं रहा है, बच्चे को लगता है कि माँ बाप मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दूरियां पैदा होती है और वो आपस में बैठ के बात ही नहीं करते हैं। इस बात का हल निकल सकता है यदि माता पिता और बच्चे एक साथ बैठकर चर्चा करें, माता पिता अपनी तरह से समझाएं कि और समझने की भी कोशिश करें। हो सकता है कि माता पिता एक तरह से समझ रहे हैं कि उसका जो चुनाव है बच्चे का वो गलत है, पर वो जो भी लड़का या लड़की को पसंद कर रहे हैं हो सकता है कि वो वाकई में आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा है। और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ प्रेम पाना जीवन नहीं है। आप यदि किसी से विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो सिर्फ शादी नहीं होगी कि आपने अपने प्रेम को पा लिया। शादी होते ही आपके ऊपर ढेर सारे उत्तरदायित्व स्टार्ट हो जाएंगे आपके जीवन में, जिन्हें आपको पूरी तरह से निभाना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जीवन में सिर्फ अपने अंदर चल रहे जो प्रेम का जो आकर्षण है उसमें मोहित होकर आपने किसी लड़की या लड़के का चुनाव कर लिया है जो कि सही है या गलत आप सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं है अभी, क्योंकि आपके सर पर प्रेम का भूत सवार है। तो आप मिलकर, जिस तरह माता पिता बचपन में अपने बच्चे के लिए पूरी तरह से उसके मन को समझकर कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, ना पसंद है, उसको समझकर उसके खिलौने, उसके पसंदीदा भोजन, उसके पसंदीदा हर चीज़ लेकर आते थे और बच्चा भी बहुत खुश होता था, समझते थे। उसी तरह माँ बाप को अपने बच्चे की भावना भी समझना चाहिए और बच्चों को भी अपने माता पिता के निर्णय पर यकीन होना चाहिए। तो मिलकर ये जो समस्या है इसका हल सिर्फ मिलकर बैठकर बातचीत करने से है, ना कि अपने अंदर मनमुटाव पैदा करके दूरियां बढ़ाने से। क्योंकि अक्सर कर ऐसा होता है कि जब भी बच्चे प्रेम में पड़ते हैं माँ बाप को गुस्सा आ जाता है कि हमारा निर्णय नहीं ले रहा है, हमसे पूछ नहीं रहा है, अपनी ज़िंदगी का निर्णय खुद ले रहा है, और ये जो भी लड़का या लड़की को चुनाव करेंगे वो गलत ही होगा। तो ये विचारधारा आपके लिए भी गलत है, और बच्चे का ये सोचना कि मेरे माता पिता मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। दोनों आपस में मिल बैठकर बातचीत करें और इस समस्या जो आपके जीवन में आकर खड़ी हो गई है उसका हल निकालें।
तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और भी लोगों को शेयर करें ताकि उन तक मेरा विचार पहुंच सके और हो सकता है उनके जीवन में कुछ लाभ मिल सके। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।